दिस वीडियो वी विल सी हमारे CRM सॉफ्टवेयर में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स का इंटीग्रेशन किया गया है। लेट्स सी एंड आप उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर विल गो टू द इंटीग्रेशन पार्ट। सो यू कैन सी 4 प्लेटफॉर्म्स का इंटीग्रेशन किया गया है, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, गूगल फॉर्म्स एंड फेसबुक। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। जस्ट डायल, टू कनेक्ट विद द जस्ट डायल, इफ़ यू हैड द अकाउंट ऑन जस्ट डायल, आपका अकाउंट है जस्ट डायल पे, तो आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। सो हियर वन ईमेल हैव बीन रिटन, यू नीड टू कॉपी दिस ईमेल। आपको ये ईमेल कॉपी करना है। ये URL यहाँ पे जो है ये हमारे CRM इंटीग्रेशन के लिए URL प्रोवाइड किया गया है। सो ईमेल आपको कॉपी करके इसमें जस्ट थोड़े से चेंजेस करने हैं, लाइक आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जस्ट डायल पे वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और आपकी बिजनेस लिस्टिंग नेम जो जस्ट डायल के अकॉर्डिंग हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपका नेम, आपका एड्रेस, कुछ डिटेल्स आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अपडेट करनी होगी, और ये मेल आपको जस्ट डायल टीम को शेयर करना होगा। देन जस्ट डायल टीम जो हमारी तरफ से प्रोवाइड की गई ये CRM की URL है उसको इंटीग्रेट करेगी, और आपका जस्ट डायल का अकाउंट हमारे CRM सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएगा, और आपकी जो लीड्स है वो डायरेक्टली आपको यहाँ CRM सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगी। सो लाइक दिस वे आप जस्ट डायल का इंटीग्रेशन अपने CRM में आपके अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया मार्ट। सो इंडिया मार्ट का जो स्टेप है वो बहुत ही इजी वे में है। लाइक आपका जो सेलर अकाउंट है, सबसे पहले आपको इंडिया मार्ट का सेलर अकाउंट लॉगिन करना है। देन आफ्टर लॉगिन आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स दिखाई देगा। अकाउंट सेटिंग्स में आपको जनरेट API की पे क्लिक करना है, और API क्लिक पे आप जैसे ही करेंगे आपको वहाँ पे CRM इंटीग्रेशन और इस तरह से एक लिंक दिखाई देगी। वो की जो है API की आपको उसे कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इंडिया मार्ट API की में। आप जैसे यहाँ पे पेस्ट करते हो आप कनेक्ट योर इंडिया मार्ट अकाउंट पे क्लिक कीजिए, और आपका इंडिया मार्ट का जो अकाउंट है लिंक हो जाएगा। इंडिया मार्ट का अकाउंट लिंक होने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्टेड दिखाई देगा, और ये इंडिया मार्ट की जो आपकी इंक्वायरीज़ है वो डायरेक्ट आपके CRM सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। नेक्स्ट वन जो है गूगल फॉर्म। सो लेट्स सी गूगल फॉर्म को आप किस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपकी जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है, जो आप गूगल फॉर्म के डेटा यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर आपको कोई न्यू फॉर्म क्रिएट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपका क्रिएट कर लीजिए गूगल का फॉर्म, उसमें डिटेल्स ऐड कर दीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, आपको इंटीग्रेशन में हमारा जो CRM है यहाँ पे ये कुछ फील्ड्स बताई गई है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर नेम, कंपनी नेम, GST नंबर, यूज़र स्टेट, सिटी, कस्टमर एड्रेस, प्रोडक्ट और सर्विस अमाउंट, नेक्स्ट फॉलोअप एक्सेट्रा डिटेल्स हैव बीन गिवन। सो ये जो डिटेल्स हैं आप आपके CRM में आपका जो लीड का फॉर्म है उसमें आप कौन कौन सी डिटेल्स एक्वायर करते हो उस हिसाब से ये डिटेल्स यहाँ पे आपको शोन होगी। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा फील्ड की रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे कस्टम फील्ड का यूज़ करके जो भी रिक्वायरमेंट ऐड करते, जो भी फील्ड ऐड करते, वो आपको सारी यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगी। सो सेम वे आपने जो गूगल फॉर्म क्रिएट किया है उसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पे आपने क्या नेम रखा है, उसका टाइटल क्या दिया है, फील्ड का टाइटल्स। आपके जो फील्ड का टाइटल गूगल फॉर्म में होगा सेम वे आपको यहाँ पे वो टाइटल एंटर करना है। लाइक अगर आपने नंबर लिखा है तो इस तरह से नंबर, इन केस अगर आपने मोबाइल नंबर लिखा है तो मोबाइल नंबर। सेम वे आपका गूगल फॉर्म का फील्ड नेम और ये फील्ड नेम सेम होना चाहिए। नेक्स्ट लाइक कस्टमर नेम के लिए आपने जो फील्ड टाइटल दिया हो सेम वो ये वही यहाँ पे होना चाहिए। ये 2 फील्ड मैंडेटरी है, ये 2 डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। अदर फील्ड की जो डिटेल्स है वो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आएगी। आपने जो कस्टमर फील्ड क्रिएट किए होंगे उस बेसिस पे आपकी फॉर्म डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। तो सेम वे आपको ये सारी फील्ड फिल करनी है अगर आपने गूगल फॉर्म में एंट्री की है तो। मूविंग फॉरवर्ड, ये आप जैसे यहाँ पे एंटर कर देते हैं, आपको गूगल फॉर्म का मॉडल ओपन करना है, और वहाँ पे जैसे कि हम लीड का जो रिस्पांस होता है, जो हमारे गूगल फॉर्म के रिस्पांस होते हैं, हम एक्सेल शीट में एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सेम वे आपको व्यू इन शीट ओपन करना है। एज हम रिस्पांस हमें गूगल शीट में एक्सट्रैक्ट करनी है, हम व्यू इन शीट ओपन करते हैं तो हमारी न्यू या फिर आपको जिसमें भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो वो शीट ओपन हो जाती है। तो जैसे आपकी गूगल स्प्रेडशीट ओपन हो जाए
आपको एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद आपको एक मेन्यू दिखाई देगा ऐप स्क्रिप्ट। आपको ऐप स्क्रिप्ट में से एडिटर का एक मेन्यू हो वहाँ पे जाना है। देन नेक्स्ट सी गूगल फॉर्म इंटीग्रेशन के लिए ये लिंक प्रोवाइड की गई है CRM के साइड से। ये लिंक आपको यहाँ से, ये पूरा कोड आपको यहाँ से कॉपी करना है और एडिटर में पेस्ट करना है। एडिटर में पेस्ट करने के बाद ये स्क्रिप्ट पूरी पेस्ट हो जाए तो आपको स्क्रिप्ट सेव कर देनी है। सेव करने के बाद आपको ट्रिगर्स में क्लिक करना है। ट्रिगर्स में जाने के बाद ऐड ट्रिगर ओपन करना है। ऐड ट्रिगर ओपन करने के बाद एक मॉडल ओपन हो जाएगा। जैसे वो मॉडल अपेयर हो जाए तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें सेट करनी है, लाइक फंक्शन आपको यहाँ पे ऑन फॉर्म सबमिट और हेड फॉर्म स्प्रेडशीट ऑन फॉर्म सबमिट, ये ऑप्शंस आपको ड्रॉप डाउन में दिखाई देंगे और उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। एंड देन द फ्यू मोर स्टेप दैट सेव द ट्रिगर सेटिंग एंड अलाउ गूगल परमिशन, आपको गूगल परमिशन अलाउ करनी होगी। इन द सेम वे एज यू हैव ऐड द डेटा, आपने यहाँ पे सारे फील्ड्स के नेम जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे आपकी डिटेल्स, गूगल फॉर्म की डिटेल्स हमारे CRM सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपकी जो गूगल फॉर्म में इंक्वायरीज आ रही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन दैट इज़ फेसबुक इंटीग्रेशन। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, सो जनरली हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी एड्स रन करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग, सर्विसेज रिगार्डिंग, और वहाँ से हमें इंक्वायरीज आती हैं। तो उस इंक्वायरीज के लिए भी हमारा सॉफ्टवेयर एलिजिबल है। आपको इंक्वायरीज यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली ले सकते हैं, अपने टीम मेंबर्स को असाइन कर सकते हैं और आपका वर्कफ्लो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो लेट्स सी, आपको यहाँ पे आपका फेसबुक पेज कंटिन्यू, यहाँ पे आपको फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करना है। कंटिन्यू विद फेसबुक पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर और पासवर्ड, यहाँ पे आपको आपके अकाउंट डिटेल्स एंट्री करनी है। आपको जिस अकाउंट के साथ आपको अपना CRM कनेक्ट करना है वो एंट्रीज ID पासवर्ड और नंबर के साथ आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। आप अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपकी जो अकाउंट्स है या जो पेज है जिसमें आप ऐड रन कर रहे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आपका पेज जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो आपकी जो भी लीड्स या इंक्वायरीज आ रही है आपके एड्स के थ्रू वो आपको यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली देखने को मिलेगी, जो आप अपने टीम मेंबर्स को असाइन कर सकते हैं और वो अपना फॉलोअप उनके साथ, कस्टमर के साथ जो भी इंटरेक्शन करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, वो प्रोसेस कंटिन्यू चालू कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे CRM सॉफ्टवेयर में 4 प्लेटफॉर्म्स का इंटीग्रेशन किया गया है, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, गूगल फॉर्म एंड फेसबुक। नाउ लेट्स सी कि आप एक्सेल सीट की हेल्प से किस तरह से अपनी लीड्स ईजिली CRM में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें CRM में हमारा लीड कन्वर्जेशन का जो मॉड्यूल है वो ओपन करना है एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट लीड पे हम क्लिक करेंगे। इंपोर्ट लीड के टाइम पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, तो हम इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो डाउनलोड एक्सेल सीट डेमो, एक जो डेमो दिया गया है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं, बिकॉज एक्सेल सीट के लिए जो फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आपको उसी फॉर्मेट में डेटा ऐड ऑन करना है, अदरवाइज CRM में आपके एक्सेल सीट अपलोड नहीं होगी और वो आपको एरर देगा। सो सबसे पहले हम ये एक्सेल सीट का जो डेमो है वो डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले हमारे नंबर के फील्ड है, ये कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो रिक्वायर्ड फील्ड है जिसमें इस तरह से रिक्वायर्ड एंड स्टार शोन किए गए हैं वो कंपलसरी फील्ड है जिसका डेटा हमें यहाँ पे ऐड ऑन करना ही होगा, अदरवाइज एक्सेल सीट एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड देन आप ये देख रहे हैं कस्टमर नेम, स्टेट, इनमें से कहीं पे भी रिक्वायर्ड का जो सिंबल है वो नहीं है या रिक्वायर्ड नहीं लिखा है तो ये ऑप्शनल है। आप अगर डालना चाहें तो वो एड्रेस वो जो डिटेल्स है वो डाल सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। सो हम 1 बाय 1 एक एक फील्ड की बात करते हैं। सोर्स का मतलब होता है कि आपकी जो लीड है, इंक्वायरी से, वो कौन से सोर्स से, कौन से मीडियम से जनरेट होती है। तो आप यहाँ पे जो भी सोर्स ऐड ऑन करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे ऐड किया गूगल, इंस्टाग्राम, इंडिया मार्ट, ये सारे सोर्स आपके CRM पे ऑलरेडी में भी हो सकते हैं, या फिर अगर आपने न्यू सोर्स यहाँ पे ऐड ऑन किया है तो वो आपकी CRM में ऐड ऑन हो जाएंगे न्यू सोर्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
स्टेटस मीन्स कि आपकी जो इंक्वायरी है वो कौन से स्टेज पे है। स्टेज लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल हमारी इंक्वायरी आती है तो वो एक इंक्वायरी स्टेज होता है, देन डिस्कशन होता है, समटाइम्स मीटिंग्स, कोटेशंस, फॉलोअप, व्हाटएवर। आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्टेज होती है वो स्टेज आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। तो स्टार्टिंग का आपने जो फर्स्ट स्टेज लिखा होगा वो आपको यहाँ पे रखना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देती हूँ कि CRM में है, हमें वो कहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हम CRM ओपन करते हैं। लीड के मॉड्यूल में यहाँ पे आपको साइड में एक बटन दिख रहा है, मैनेज स्टेटस। सो ये देखिए यहाँ पे आप स्टेटस आपको मैनेज करना, आप चेंज कर सकते हैं, शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट द टॉप हमें डिस्कशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लीड में हमें उस तरह से डिस्कशन ऐड करना है ना। सो इस तरह से आपकी जो भी स्टेज हो वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, असाइन रिक्वायर्ड। ये फील्ड रिक्वायर्ड है और इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लाइक असाइन इन द सेंस आपकी जो इंक्वायरीज है वो आप कौन से पर्सन को असाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्टाफ में 3-4 लोग हैं, तो आप जिनको भी असाइन करना चाहते हैं उनकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। मैं एक बार CRM में से आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको ऐड ऑन करना है। स्टाफ इन द सेंस यूज़र्स, आपने जितने यूज़र्स क्रिएट किए होंगे वो। सो देखिए यहाँ पे एक डेमो यूज़र क्रिएट किया गया है और ये उनकी ईमेल आईडी और पासवर्ड है। तो ये ईमेल आईडी आपको यहाँ से कॉपी करनी है और इस तरह से यहाँ पे आपको वो ईमेल आईडी पेस्ट कर देनी है। सो वो आपकी जो लीड्स है वो पर्टिकुलर पर्सन को CRM में असाइन हो जाएंगी। नेक्स्ट है कस्टमर नेम। ऑप्शनल है, आपको रखना है तो रखिए, अदरवाइज इट्स ओके। कस्टमर स्टेट, सिटी, एड्रेस, कंपनी नेम ऑल्सो ऑप्शनल। कस्टमर मोबाइल नंबर, इट इज़ रिक्वायर्ड, इट्स कंपल्सरी, यू नीड टू ऐड। GST नंबर और प्रोडक्ट सर्विस रिक्वायरमेंट, अमाउंट, नेक्स्ट फॉलोअप डेट, रीमार्क, GST नंबर। ओके, सो सी टिल रीमार्क यहाँ तक कि आपको जो फील्ड दिखाई दे रही है ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मीन्स ये CRM में हमारा जो एक कस्टमर का जो एक फॉर्म होता है, इंक्वायरी फॉर्म, उतनी डिटेल्स है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने अपने बिजनेस की कुछ अलग नीड या कुछ रिक्वायरमेंट के लिए कस्टम फील्ड्स क्रिएट किए होंगे। लेट मी शो इन CRM। ये देखिए ये हमारा कस्टम फील्ड्स का मॉड्यूल है। कस्टम फील्ड मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि आपको अगर कुछ नीड्स है, एक्स्ट्रा कुछ फील्ड चाहिए तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लीड के फॉर्म में देखते हैं, तो ये देखिए लीड के फॉर्म में 2 कस्टम फील्ड क्रिएट की गई है। फर्स्ट वन का नेम है रिज्यूम, जिसमें वो रिक्वायर्ड भी नहीं है और टेबल में शो भी नहीं किया गया है। सेकेंड वन जो है वो है GST नंबर, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही ये शो किया गया है टेबल में। सो सेम लाइक अगर आपने इस तरह से कोई भी कस्टम फील्ड क्रिएट की है तो आपको वो फील्ड का जो नेम है वो प्रॉपर ऐड ऑन करना होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको फील्ड का जो नेम है, टाइटल, वो किस तरह से मिलेगा। जब आप इम्पोर्ट लीड ओपन करेंगे यहाँ पे एक ये देगा आपको, क्लिक फॉर शो कस्टम फील्ड्स टाइटल। आपके जितने भी कस्टम फील्ड आपने क्रिएट किए होंगे, 2, 3, 5, उन सब का जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हम व्यू करते हैं। सी GST नंबर, ये हमारा GST नंबर का कस्टम फील्ड का टाइटल है। तो ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और एक्सेल शीट में अपलोड करना है। यहाँ पे हमें जो टाइटल है उसमें वो पेस्ट कर देना है। सेम लाइक अगर आपकी 3 से 4 कस्टम फील्ड है तो आप टाइटल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। टाइटल का नेम जो आपको CRM में दिखाई दे रहा है वही होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेल शीट अपलोड के टाइम पे आपको एरर आ जाएगी और एक्सेल शीट आपका अपलोड नहीं होगा। ऑलमोस्ट आई हैव एक्सप्लेन ऑल द फील्ड्स। मैंने आपको सारी फील्ड्स एक्सप्लेन कर दी है। इसमें सिर्फ 4 फील्ड रिक्वायर्ड है कंपलसरी, दैट इज सोर्स, स्टेटस नेम, असाइन पर्सन एंड द कस्टमर मोबाइल नंबर। ये 4 फील्ड के अलावा आपको दूसरी कोई भी फील्ड अगर ब्लैंक रखनी हो तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर नेम नहीं डालना हो, स्टेट नहीं डालना हो, इट्स ओके, नो वरी। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जो रिक्वायर्ड है उसे आप ब्लैंक नहीं रख सकते, वो आपको डालनी ही पड़ेगी। फील्ड के नेम जो भी आपका स्टेज होगा, स्टेटस होगा और कस्टमर का मोबाइल नंबर होगा। ओके, इन केस आपकी कोई स्टाफ मेंबर नहीं है, आप सिंगल लाइक आप एज ए एडमिन आपने परचेज़ किया है और आप एक ही यूज़र है CRM यूज़ करने के लिए, सो
आप खुद को भी आपकी जो लीड्स है वो असाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जस्ट टाइप करना है माई सेल्फ। सी, ये माई सेल्फ लिखने से आपकी जो लीड्स है वो आपको खुद को असाइन हो जाएगी। लाइक दिस में आपने यहाँ पे माई सेल्फ लिख दिया है तो आपको लीड्स असाइन हो जाएगी ना। कीप इन माइंड कि आपको माई सेल्फ इस तरह से ही लिखना है जैसा कि आपको यहाँ पे CRM में भी दिखाया गया है। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ वी विल अपलोड। फर्स्ट वी नीड टू क्लिक ऑन इम्पोर्ट लीड पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमें अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है एंड सेव। सो आवर एक्शन शीट इज़ अपलोडेड। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी लीड्स प्रॉपरली असाइन हुई है कि नहीं। सो हमें यहाँ पे शो लीड्स पर क्लिक करना है। ओके, नाउ सी today's date and time is also showing here. So now our lead is been imported here. 3 leads have been added. आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लीड्स ऐड हो गई है। और असाइन स्टाफ वाइज अगर आपको चेक करना हो, लाइक CRM डेमो जो यूज़र है उनको ये लीड्स असाइन की गई है और आपके जो स्टाफ वाइज है वो आप स्टाफ वाइज देख सकते हैं यूज़र वाइज के किस स्टाफ को कितनी लीड्स असाइन की गई है। सो लाइक दिस वे आप एक्शन शीट का यूज़ करके अपनी जो लीड्स हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं।